हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज में 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख के करंट अफेयर्स को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 21 तारीख को देखेंगे, इसके बाद फिर और करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम 21/8/2020 की देखते हैं करंट अफेयर्स, फिर इसके बाद 20 देखेंगे, फिर 22, 23 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 21/8/2020 के करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है राजीव गांधी पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया। राजीव गांधी पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया। किसको किसको दिया गया है? क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा को दिया गया है। क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा को दिया गया है। रेसलर विनेश फोगट को दिया गया है। रेसलर विनेश फोगट को दिया गया है। टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा को दिया गया है। मनिका बत्रा को दिया गया है। और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु और महिला हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को दिया गया है। तो राजीव गांधी पुरस्कार 2020 किसको किसको दिया गया है? राजीव गांधी पुरस्कार 2020 किसको किसको दिया गया है? कुल 5 लोगों को दिया गया है। रोहित शर्मा को दिया गया है, विनेश फोगट को दिया गया है, मनिक बात्रा को दिया गया है और मरियप्पन थंगावेलु और रानी रामपाल को दिया गया है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? 37 प्लेयर्स को दिया गया है। इनमें से एक ईशांत शर्मा भी हैं, इनको भी दिया गया है। ईशांत शर्मा क्रिकेट प्लेयर हैं। अर्जुन पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? कुल 37 प्लेयर्स को दिया गया है। इसमें से एक ईशांत शर्मा को भी दिया गया है। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल की फिल्म एम.आई. को फर्स्ट रैंक मिला है। एम.आई. को क्या मिला है? फर्स्ट रैंक। ये किसकी फिल्म है? अभिजीत फिल्म। ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल को एम.आई. फिल्म के लिए फर्स्ट रैंक मिला है। यह किसके द्वारा आयोजन किया गया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा यह ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। यह देशभक्ति फिल्मों पर आधारित थी। किसके फिल्म को फर्स्ट रैंक मिला? अभिजीत पॉल के फिल्म एम.आई. को फर्स्ट रैंक मिला है। इसको कुल कितने? 1 लाख का इनाम मिला। चौथा पॉइंट है भारत और मालदीव की राजधानी माले है। भारत और मालदीव के बीच जलपोत सेवा शुरू किया जाएगा। भारत और मालदीव के बीच जलपोत सेवा शुरू किया जाएगा। इससे क्या लाभ मिलेंगे? द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक व्यापार को गति मिलेगा। भारत और मालदीव के बीच जलपोत सेवा शुरू किए जाएंगे और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होगा। इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होगा और आर्थिक व्यापार को गति मिलेगी। पांचवा पॉइंट है भारत इंडिया का आह्वान। इंडिया ने क्या आह्वान किया? पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग थलग करने के लिए इंडिया का आह्वान। पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग थलग करने के लिए इंडिया ने आह्वान किया। ये था 21/8/2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण है राजीव गांधी पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया? कुल 5 लोगों को दिया गया। राजीव गांधी पुरस्कार खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ये 5 लोग कौन कौन हैं? रोहित शर्मा हैं, रेसलर विनेश फोगट हैं, टेबल टेनिस प्लेयर मनिक बत्रा हैं और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु और महिला हॉकी रानी रामपाल हैं। इन 5 लोगों को, इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है। चलिए चलते हैं अब अगले करंट अफेयर्स पर। चलिए अब जानते हैं 20/8/2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। इसके बारे में पहला पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम में पहला रैंक इंदौर को मिला। यह लगातार चौथी बार
फर्स्ट रैंक पर आया है, इंदौर को पहला रैंक मिला और राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर फर्स्ट स्थान पर आया है, यह लगातार चौथी बार आया है और राज्यों में छत्तीसगढ़ फर्स्ट प्लेस पर आया है। दूसरा पॉइंट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में पानी की व्यवस्था होगी। 2024 तक किस योजना के अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है यूएसए में सीनेटर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार चुन ली गई है। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार मंजूर हो गया है। यूएसए में सीनेट कमला हैरिस की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी मंजूर कर लिया गया है। यह डेमोक्रेटिक दल से थी। चौथा पॉइंट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है? विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाने का एक मिशन है। क्या है? वंदे भारत मिशन। पांचवा पॉइंट है आपात ऋण गारंटी योजना। आपात ऋण गारंटी योजना यह इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक दोनों ऋण देते हैं। आपात ऋण गारंटी योजना गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बैंक ऋण देते हैं। ये एमएसएमई को 1,50,000 करोड़ राशि की ऋण अभी तक देने के लिए मंजूर हो गया है। 1,50,000 करोड़ राशि की ऋण देने के लिए मंजूर किया गया है। आपात ऋण गारंटी योजना के तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक एमएसएमई को 1,50,000 करोड़ रुपए की ऋण देने की मंजूर हुआ है। यह किसके अंतर्गत ऋण देंगे? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। यह किसके अंतर्गत देंगे? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत देंगे। यह क्यों दिया जा रहा है? कोविड-19 से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आपात ऋण गारंटी योजना गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के द्वारा एमएसएमई को 1,50,000 करोड़ रुपए राशि की ऋण दिया जाएगा। यह किस पैकेज के अनुसार दिया जाएगा? आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। क्यों दिया जाएगा? कोविड-19 से हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए ऋण दिया जाएगा। छठवां पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड। यह कब शुरू हुआ था? 1998-99 में शुरू हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ था? 1998-99 में शुरू हुआ था। और यह क्या है? यह रियायती कर्ज देता है। किसको देता है? किसानों को देता है। किस लिए देता है? बीज, खाद आदि के लिए कर्ज देता है। ये बीज, खाद आदि के लिए कर्ज देता है। इसमें एक पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और कृषि वृद्धि में तेजी लाने के लिए क्यों दिया जा रहा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और कृषि में तेजी लाने के लिए। कोरोना काल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि मंजूर की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत रियायती कर्ज दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? बीज, खाद आदि के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए और कृषि वृद्धि में तेजी लाने के लिए। कोरोना काल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि मंजूर की गई है। तो ये था 20/8/2020 की करंट अफेयर्स के बारे में। आइए अब अगले पेज पर चलते हैं। 22/8/2020 के दिन सिर्फ एक ही पॉइंट महत्वपूर्ण था, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो सिर्फ हमने एक ही पॉइंट पर चर्चा किया है, वो भी विस्तार में, आपदा प्रबंधन अधिनियम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है? यह 25 मार्च 2020 से लागू है। यह 25 मार्च 2020 से लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि कोरोना स्प्रेड के कारण। इसके बारे में पहला पॉइंट है, यह राष्ट्रीय कानून है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यह क्या है? राष्ट्रीय कानून है।
इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है। इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है। क्यों करती है? ताकि आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके, ताकि आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके। इस एक्ट के दूसरे भाग के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस एक्ट के दूसरे भाग के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसका अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसका अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला पॉइंट है अधिकतम 9 सदस्य। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। इसका चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है? पीएम के सुझाव पर होता है। इन सदस्यों का चुनाव पीएम के सुझाव पर होता है। केंद्र सरकार के पास अधिकार। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है। दिए गए निर्देशों का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार है? यदि कोई दिए गए निर्देशों का पालन ना करे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। लास्ट पॉइंट है राज्य सरकारों को केंद्र की बनाई योजना का पालन करना होता है। राज्य सरकारों को केंद्र की बनाई योजना का पालन करना होता है। ये अंतिम पॉइंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है? राज्य सरकारों को केंद्र की बनाई योजना का पालन करना होता है, यानी केंद्र जो भी योजना बनाएगा राज्य उसे पालन करेगा। तो ये था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। यह कब से लागू है? 25 मार्च 2020 से लागू है, कोविड-19 के दौर में। यह एक राष्ट्रीय कानून है। इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है। क्यों करती है? ताकि आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके। इस एक्ट के दूसरे भाग के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। इसका चुनाव पीएम के सुझाव पर होता है। केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि दिए गए निर्देशों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करे। राज्य सरकारों को केंद्र की बनाई योजना का पालन करना होता है। तो ये था आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। आइए अब 23/8/2020 के करंट अफेयर्स को जानते हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट है दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जोड़े जाने के लिए कहा गया है। दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? यह सबके लिए भोजन उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है नुआखई। नुआखई उड़ीसा का त्यौहार है। नुआखई कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा का त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है? फसल कटाई के समय मनाया जाता है। नुआखई उड़ीसा का त्यौहार है और फसल कटाई के समय मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू महिला सशक्तिकरण के लिए आह्वान किए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए आह्वान किए। इन्होंने क्या कहा? कोई भी बेटी स्कूल जाने से रह न जाए। और क्या कहा? आर्थिक स्वतंत्रता के तहत समान संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का आग्रह किया। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए सोनम गैलस्तान को चुना गया है। ये लद्दाख के सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए सोनम गैलस्तान को चुना गया है। ये लद्दाख के सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं।
5वां पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत 5 किलो चावल या गेहूँ, 5 किलो चावल या गेहूँ और 1 किलोग्राम दाल दिया जाता है। 6वां पॉइंट है अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बीपीएल धारक को दिया जाता है। 35 किलोग्राम अनाज बीपीएल धारक को दिया जाता है। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम व्यक्ति का उदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम व्यक्ति का उदय होता है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 5 किलो अनाज दिया जाएगा। चावल 2 किलो, 2 रुपये किलो, और गेहूँ ये 3 रुपये किलो है। चावल 3 रुपये किलो और गेहूँ 2 रुपये किलो दिया जाएगा। तो ये था 23/8/2020 के करंट अफेयर्स। इसमें कुछ खास हैं। दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जोड़ने की बात कहा जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है? सबके लिए भोजन उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत 5 केजी अनाज दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को। 5 केजी अनाज प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा 1 महीने के लिए। और राइस 3 रुपये किलो और व्हीट 2 रुपये किलो पर दिया जाएगा। नुआखाई क्या है? नुआखाई क्या है? उड़ीसा का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए कहा, कोई भी व्यक्ति स्कूल जाने से रह न जाए। आर्थिक स्वतंत्रता के तहत समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए महिलाओं को, और महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का आग्रह किया है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 सोनम गयालस्तान लद्दाख के सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, इनको चुना गया है। 5वां पॉइंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूँ 5 किलो गेहूँ या चावल दिया जाता है, और इसके साथ 1 किलोग्राम दाल भी दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। यह सिर्फ बीपीएल धारक को दिया जाता है। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय होता है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को भी शामिल कर लिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत दिव्यांगों को शामिल कर लिया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस सीरीज में हमने 20 और 23 तारीख के बीच के करंट अफेयर्स को देखे। हम अगले सीरीज में फिर आएंगे। थैंक यू।